हेलो, हेलो, हेलो। दिस इज़ अभिषेक और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक में। और आज हम अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आगे बढ़ते-बढ़ते भई चौथे नंबर पे आ गए हैं। तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 है, जो किसके लिए यूज़फुल में होगा तो भई एसएससी के एग्ज़ाम हो सकते हैं, स्टेट एग्ज़ाम हो सकते हैं, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और आई होप आप सभी लोग पूरे जोश, जुनून से हमारे टेस्ट को मज़े से अटेम्प्ट करें, ठीक है? चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करे हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ को, लेकिन उससे पहले भई आप सभी लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपने 1-1 या 2-2 दोस्तों को शेयर करें, जिससे क्या हो हमारी चैनल की ग्रोथ हो और साथ में आपको भी बहुत अच्छा-अच्छा, नया-नया कंटेंट देखने को मिले। चलिए, बढ़ते हैं पहली क्वेश्चन की तरफ को। और साथ में ना आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप एक-एक पेज रख लीजिए अपने पास और उसमें 1 से लेके 15 तक का काउंटिंग कर लिख लीजिए। उससे क्या हो कि भाई 1, 2, 3, 4 में जब भाई मैं आपको एक पॉज़ लूँगा, क्योंकि उसमें आप लोग ए, बी, सी, डी आंसर बता देंगे और देन मैं आपको बाद में आंसर बताऊँगा और साथ में कुछ अदर फैक्ट्स बताऊँगा, ठीक है? चलिए। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भाई हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़। कि भाई नोबेल प्राइज़ तो हमें पता है कि मिलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ कौन ऐसे इंडियन थे जिन्हें फर्स्ट टाइम मिला था, ठीक है? तो भाई ऑप्शन में है सीवी रमन थे क्या? या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर थे या अमर्त्य सेन थे या फिर हरगोविंद खुराना थे? तो कौन थे बताइए? चलिए, आप लोगों ने लगा दिया होगा आंसर, तो इसका आंसर क्या सीवी रमन है? नहीं, सीवी रमन तो नहीं है। रवींद्रनाथ टैगोर है? तो ये भी नहीं है। तो क्या अमर्त्य सेन है? हाँ जी, अमर्त्य सेन क्या है? आंसर है, ठीक है? अमर्त्य सेन क्या है? हमारे फर्स्ट इंडियन हैं जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? तो हम कहेंगे कि भई 1998 में मिला था, ठीक है? चलिए, और साथ में बताओ ना, तो एक जो नोबेल प्राइज़ है वो किसकी याद में दिया जाता है? आप लोगों को पता है? तो एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है? जिन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? तो डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, ठीक है? चलिए, और साथ में हरगोविंद खुराना को ये अमेरिकन सिटीज़न थे और जाके इन्होंने क्या किया था भई, बायोलॉजी पे वर्क किया था, ठीक है? जीन एडिटिंग के लिए। और जाके सीवी रमन को फिज़िक्स का और रवीन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें, या फर्स्ट एशिया के पर्सन थे जिन्हें गीतांजलि या फिर लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक? चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, कि भाई माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है? तो बताइए आंसर क्या होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से? तो आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा। तो क्या 8850 है, या 7850 है, या 8450 मीटर है, या 7450 मीटर है? तो क्या है आंसर? तो आंसर कहेंगे हम क्या है, आंसर नंबर 1, ठीक है? फर्स्ट नंबर है जो क्या 8850 मीटर्स क्या है हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट है। चलिए, अब इसके साथ कुछ फैक्ट देखें, तो फर्स्ट पर्सन कौन थे जो माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे या फिर उन्होंने क्लाइंब किया था? तो हम कहेंगे कि भाई 1953 में कौन गए थे यहाँ पे को? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे गए थे, ठीक है? फिर उसके बाद कहा कि भई हमने इंडिया का फर्स्ट लेडी कौन गई थी? तो बछेंद्री पाल गई थी, ठीक है? बछेंद्री पाल, ओके? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। और साथ में ना माउंट एवरेस्ट भाई कहाँ पे को है, बोले तो कहाँ पे को है? क्या इंडिया में? नहीं, इंडिया में नहीं है, ठीक है? तो कहाँ पे को है? नेपाल प्लस चाइना के बॉर्डर में है, ठीक है? और जाके वहाँ पे को इसे क्या कहते हैं? तो सागरमाथा कहते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो इसमें लिखा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि भाई आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस टाइप की टेबल, ठीक है? तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है बोला, ठीक है? ए, बी, सी, डी में से बताइए क्या होता है? क्या हाइड्रोजन होता है, या ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, या हीलियम होता है? आंसर तो आप लोगों ने लगा दिया होगा आंसर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम H2 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है?
ऐसी हाइड्रोजन क्या फर्स्ट एलिमेंट है, और 8th नंबर का एलिमेंट क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, O2 से, ठीक है। और जाके कार्बन को C से डिनोट करते हैं और हीलियम को He से, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन फर्स्ट है, हीलियम सेकंड है, और जाके आप लोगों को पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन दुनिया में बोलें कि भाई सबसे खतरनाक विस्फोट किस में हो सकता है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब में, ठीक है। ये जो हमारा सन है, इसमें इतना ज़्यादा क्यों रेड रहता है, तो यहाँ पे वो क्या हाइड्रोजन के ही क्या ब्लास्ट होते रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम पर। और जाके अगर हम कहें कि भाई हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन क्या चीज़ मिलता है, तो हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे को हम बोलें कि भई एज़ अ सरफेस में क्या मिलता है, तो हम कहेंगे कि वाटर ज़्यादा है और जाके लैंड एरिया कम है। और अगर बोले कि भई एनवायरनमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में कौन-सी गैस मिलती है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे वो नाइट्रोजन बोलते हैं। लेकिन अर्थ में बोले तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और बोले कि वाटर और लैंड में सबसे ज़्यादा क्या है, तो वाटर ज़्यादा है। ठीक है? चलिए। अच्छा, वाटर की बात आ गई तो सबसे बड़ा ओशन कौन-सा है? पैसिफिक ओशन है। फिर जाके कौन-सा है भई? आर्कटिक ओशन है, और फिर अंटार्कटिक ओशन है, और देन उसके बाद इंडियन ओशन है, ठीक है। और इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो क्या किसी देश के नाम पे उसका नेम दिया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को बढ़ते हैं। तो व्हाट डिड थॉमस एडिशन इन्वेंट, कि भाई थॉमस एडिशन जो है उन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया था, तो बताइए किस चीज का इन्वेंशन किया था भाई थॉमस एडिसन ने। क्या बल्ब का किया था, या टेलीफोन का किया था, या रेडियो का किया था, या टेलीविजन का किया था। तो आप लोगों ने आंसर लगा दिए होंगे। तो थॉमस एडिसन ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया? भई बल्ब का, ठीक है। बल्ब ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहले हमारे पास कौन-सा रेड कलर का बल्ब आता था, ठीक है? जो 15 या 10-20 रुपए का आता था। देन उसके बाद एक सीएफएल आने लग गए, फिर एलईडी आने लग गए, फिर आज के टाइम में और नए-नए बल्ब आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है भई, एक एडिशन, दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन, तो एडिशन किसके आ रहे हैं? बल्ब के आ रहे हैं। तो वैसे ही कहा कि भई एडिशन ने क्या चीज़ का इन्वेंशन किया? बल्ब का इन्वेंशन किया, ठीक है। चलो, इसके साथ रेडियो का इन्वेंशन किसने किया? तो मार्कोनी ने किया, ठीक है। और टेलीफ़ोन का किसने किया? ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। चलिए, चलो एक चीज़ बताओ ना, दाढ़ी बनाते हैं लोग, ठीक है। दाढ़ी किससे बनाते हैं? तो रेज़र से बनाते हैं, ठीक। वो रेज़र का इन्वेंशन किसने करा? तो किसने करा था? जिलेट ने किया था, ठीक है। जिलेट करके एक पर्सन है, उन्होंने ही किसका? रेज़र का इन्वेंशन किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर पे देखें, तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, कि भई हमारे जो हमारा अगर इंडिया है, रुकना 2 सेकंड। हुँ, चलिए, ये अगर हमारा इंडिया है, तो इसका जो साउथ पोर्शन है, इसमें कह रहे हैं कि सबसे बड़ी रिवर क्या है? इंडिया की तो आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ी रिवर क्या है। तो बताइए साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर क्या है? क्या कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, या यमुना है? तो आप लोगों ने लगा दिया होगा, बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है। तो क्या साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर क्या है? गोदावरी, ठीक है। इसको ही दक्षिण गंगा भी कहते हैं, लेकिन कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा, और गोदावरी को दक्षिण गंगा। साथ में इसे ओल्ड गंगा भी कहते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। और एक वर्ड आता है ना, दक्षिण गंगोत्री। क्या? दक्षिण गंगोत्री। ये कहाँ पे को होगा? तो ये हमारे कहाँ पे को, जैसे हमारा अर्थ है ना, जो अर्थ का शेप क्या है? जियोइड शेप है। तो इसमें ऊपर आर्कटिक है, यहाँ पे वो अंटार्कटिक ओशन है, और नीचे अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका रीजन में क्या, हमारा इंडिया का एक सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे को साइंटिस्ट लोग जाते हैं और रिसर्च करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया, इंडिया की सबसे बड़ी रिवर गंगा, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर गोदावरी, या फिर बोले दक्षिण गंगा कौन क्या है? गोदावरी। दक्षिण की गंगा कावेरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, ठीक है। और साथ में कहा कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? अपना आर्कटिक रीजन में इंडिया का एक सेंटर है, ठीक है, रिसर्च सेंटर है। चलिए, और बोले दिल्ली कौन सी नदी के बगल में है, या फिर आगरा कौन सी नदी के बगल में है? तो यमुना नदी के बगल में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, माजुली आइलैंड या माजुली रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कि भाई जो माजुली आइलैंड आइलैंड है, वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है?
तो क्या असम में करता है या अरुणाचल प्रदेश में करता है, वेस्ट बंगाल में करता है या पंजाब में करता है? तो आंसर है इसका कि भाई माजुली आइलैंड किस पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर में, वो भी कहाँ? असम में है। ठीक है। और जो माजुली रिवर मैंने कहा ब्रह्मपुत्र रिवर में, ब्रह्मपुत्र रिवर आती कहाँ से है? तो ये कहाँ पे से? हमारे तिब्बत वाले रीजन से आती है। देन इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, और जाके अरुणाचल प्रदेश से होते आसाम, आसाम से कहाँ जाएगी? बांग्लादेश को जाएगी। ठीक है। बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र को क्या बोलने लग जाते हैं? जमुना बोलने लग जाते हैं। ठीक है। वहीं पे को जो गंगा होती है, गंगा को क्या बोलने लग जाते हैं? पद्मा रिवर बोलने लग जाते हैं। और आगे जाके कहाँ पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसका मतलब कि भाई इंडिया के जो ईस्ट साइड में सी है उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और जो वेस्ट साइड में है उसे क्या बोलते हैं? अरेबियन सी बोलते हैं। ठीक है। चलो, असम की कैपिटल क्या है? तो दिसपुर हो गई। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर हो गई। और पश्चिम बंगाल की या वेस्ट बंगाल की क्या है? कोलकाता हो गई। और पंजाब और हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़ हो गई। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बोले, हु ऑथर्ड और द बुक ऑफ स्वराज हिंद, कि भाई जो स्वराज हिंद बुक है वो उसके ऑथर कौन है? तो बताइए कौन है भाई? महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, या फिर एस राधा कृष्णन है? कौन है इसके ऑथर? चलिए, लगा दिया होगा आपने आंसर। तो इसके स्वराज हिंद के जो ऑथर हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं? तो नहीं है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं? नहीं है। क्या एस राधाकृष्णन है? तो नहीं है। तो बचे कौन? हमारे प्यारे से महात्मा गांधी क्या हैं? स्वराज हिंद के राइटर हैं। ठीक है। अब महात्मा गांधी के बारे में भाई बात करें तो ये इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो गुजरात पोरबंदर में हुआ। देन इसके बाद लॉ करने गए। ठीक है। लॉ करने के बाद इंडिया आए, और इंडिया के बाद साउथ अफ्रीका चले गए, क्या? केस लड़ने के लिए। वहाँ पे को 1893 में गए। ठीक है। वहाँ से रिटर्न कब आए? 9 जनवरी 1915 में। जब वो इंडिया आते हैं तो क्या होगा भाई? उसी दिन को आज हम क्या एनआरआई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब इंडिया आ गए, देन वो घूमने गए यहाँ पे को। ठीक है। उन्होंने देखा कि भाई लोगों के एटलीस्ट प्रॉब्लम तो पता चले हमें, क्या चीज़ उनको दिक्कत कर रही है। देन 1917 में क्या होता है कि वो क्या करते हैं? चंपारण जाते हैं। चंपारण कहाँ है? बिहार में। और बिहार में जाके क्या करते हैं? सत्याग्रह इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और फर्स्ट टाइम वहाँ पे वो सत्याग्रह करते हैं किसके अगेंस्ट? हमारी तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम में क्या होता था कि भाई लोगों को ज़बरदस्ती अपनी जितनी भी ज़मीन है उसके 3 भाग में क्या करना पड़ता था? नील या इंडिगो की फार्मिंग करनी पड़ती थी। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट लड़े। फिर उसके बाद अहमदाबाद गए 18 में, और फिर जाके अहमदाबाद के साथ खेड़ा में इन्होंने क्या करा? मूवमेंट चलाया। देन 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। उसके बाद 1920 में इन्होंने क्या स्टार्ट किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम लोग भी पार्टिसिपेशन करें या उनको भी एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए, इसके लिए इन्होंने क्या? खिलाफत मूवमेंट भी इसके साथ स्टार्ट किया। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो 1922 में क्या होता है कि भाई यहाँ पे को 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक चोरा चोरी करके प्लेस है, वहाँ पे वो क्या बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे होते हैं, और जाके उन पे पुलिस वाले एक गोली चला देते हैं। ठीक है। अब जो भीड़ है वो भाई बहुत फ्रस्ट्रेट रहती है, और फ्रस्ट्रेट रहती है तो क्या उनके अगेंस्ट वो लोग क्या कर देते हैं? जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग पुलिस वालों को थाने के अंदर बंद करके आग जला देते हैं, और करीब 22 पुलिस वाले क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद भाई देखा गांधी जी क्या मानते थे? हम क्या करेंगे? नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे। लेकिन ये तो वायलेंस हो रहा है, तो वो क्या कर देते हैं? चोरा-चोरी इंसिडेंट की वजह से अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद भाई 1922 में विथड्रॉ करा, 1923 हुआ, 24 में फर्स्ट टाइम क्या होता है? गांधी जी हमारी नेशनल कांग्रेस के क्या करते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है। कहाँ पे को बनते हैं? तो बेलगाम में बनते हैं। उसके बाद गांधी जी आगे को और इंसिडेंट क्या होता है कि भाई उसके बाद
30 में सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं और सॉल्ट मार्च स्टार्ट करने के जिस दिन भाई सॉल्ट मार्च खत्म होता है या वो डांडी पहुंचते हैं और डांडी में क्या सॉल्ट लॉ तोड़ते हैं, तो उसके साथ क्या स्टार्ट कर देते हैं, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और जाके उसके बाद सेकंड राउंड के कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले भाई फिर ना यहाँ पे क्योंकि राउंड कॉन्फ्रेंस होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ जाना होता है। ठीक है, उससे तो फर्स्ट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट वाले में कोई भी कांग्रेस का लीडर नहीं जाता है, तो नहीं जाता है तो फेल हो जाती है। अब सेकंड में जाना है तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी उस टाइम हेड होते हैं उनको कहते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन से इनका एग्रीमेंट होता है या फिर समझौता होता है और जाके ये जाते हैं। ठीक है, वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ पे को क्या कहते हैं कि भाई सेपरेट करने की बात हो जाती है भाई लोगों को। ठीक है, कि इनके बीच में क्या अंग्रेज लोग क्या कहते थे, बांटो और राज करो की नीति अपनाते थे। तो उसी टाइप से उनमें क्या करने लगे, यहाँ पे को सेपरेशन करने लगे थे। ठीक है, लोगों का। तो गांधी जी को भाई गुस्सा आता है और वो रिटर्न इंडिया आ जाते हैं। अब इंडिया आ गए, उन्होंने फिर से क्या करते हैं भाई बाद में 1942 में हमारा स्टार्ट करते हैं कौन सा मूवमेंट, अपना क्विट इंडिया या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। और साथ में 1942 में जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई करो या मरो का नारा देते हैं, डू एंड डाई का नारा देते हैं। ठीक है, और 1943 में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को किस चीज का टाइटल देते हैं, राष्ट्रपिता का। ठीक है, नेशन ऑफ, फादर ऑफ नेशन का टाइटल देते हैं। और उसके बाद भाई अपना देश आज़ाद होता है कब, 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद 30 जनवरी 1949 को गांधी जी को 1948 या 1949 को गांधी जी को क्या नाथूराम गॉडसे क्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं। उस दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज अ मार्टर्स डे। ठीक है, चलिए, तो इतनी स्टोरी हो गई होगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसके साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और साथ में क्या बेल आइकन दबा के अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, कि भाई नेल्सन मंडेला जो पर्सन थे उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है। तो क्या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, या द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, या द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कन एक्स ए ड्रीम फ्रॉम माई फादर। तो क्या है भाई उनकी बुक का नाम, तो क्या है आपने लगा दिया होगा, तो लॉन्ग मार्च या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, तो साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट या फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे वहाँ के। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या ना कि भाई जो ब्रिटिशर्स आए थे वो क्या एज अ ट्रेडर आए थे, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ट्रेड करने के लिए आती थी। तो वो कब बनी बोल रहे हैं। ठीक है, तो कब बनी, 1400 में बनी या 1500 में, 1600 या 1700 में, कब बनी थी। तो आंसर क्या है हमारा 1600। ठीक है, 1600 एडी में क्या हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ और देन उसके बाद वो इंडिया आई और इंडिया में एज अ ट्रेडर आई थी। बट यहाँ पे वो देखा कि भाई यहाँ पे वो तो राजा लोग बड़े मजे से काम कर रहे हैं और उनको अच्छा सा टैक्स मिल रहा है, तो उनका लालच जग गया और बाद में वो क्या करने लग गए, यहाँ पे वो शासन करने लग गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कि भाई हमारे 1600 में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ और वो इंडिया आ गई। लेकिन हम बोले फर्स्ट यूरोपियन कौन आए थे इंडिया में, तो वो कौन आए थे, पोर्तुगीज आए थे। ठीक है, एज अ फ्रॉम सी रूट। ठीक है, अगर हम बोले लैंड रूट से तो ग्रीस के आपने सुना होगा अलेक्जेंडर, या फिर अलेक्जेंडर ना बोले तो सिकंदर। ठीक है, सिकंदर पहले ही आ चुका था, कब, बिफोर क्राइस्ट वाले रीजन में। चलिए इसके बाद बोला क्वेश्चन नंबर 10th, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, कि भाई मुगल एम्पायर जो था उसका फाउंडर कौन था, क्या अकबर था या बाबर था या औरंगजेब था या शाहजहां था। तो बताइए कौन था फाउंडर मुगल एम्पायर। तो आपने लगा दिया होगा, आंसर क्या है बाबर। बाबर क्या है, मुगल एम्पायर का फाउंडर है। कब बनाया भाई मुगल एम्पायर, तो बोलेंगे 1526 में। ठीक है, कब, 1526। ठीक है, 1526 में क्या हुई थी, पानीपत का वॉर हुआ था फर्स्ट। और इसके बाद भाई अकबर की बात करें, तो अकबर ने क्या भाई बहुत अच्छा काम किया था यहाँ पे को। उसी ने यहाँ पे को क्या मोस्टली सारे धर्मों को क्या वो सेम सेम मानता था। ऐसा नहीं करता था कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम धर्म को ही प्रमोट करूंगा। साथ में जजिया लॉ क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया था। ठीक, और इसके पास क्या नौ रत्न थे और जाके इसने मनसबदारी स्टार्ट करी थी। ठीक है, चलिए
औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब क्या था? लास्ट पावरफुल किंग ऑफ मुगल एम्परर, ठीक है? या मुगल एम्पायर का। और शाहजहाँ कौन था? जिसने ताजमहल बनाया, या जिसने क्या बनाया? दिल्ली का रेड फोर्ट बनाया, शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक? चलिए नेक्स्ट देखें। तो हु इज द टाइगर ऑफ मैसूर, कि भाई जो मैसूर का टाइगर किसे कहते हैं, ठीक है? क्या हैदर अली को कहते हैं, टीपू सुल्तान को कहते हैं, चिंकलिज खां को कहते हैं, मुर्शिद कुली खान को बोलते हैं? तो बताइए क्या है आंसर एबीसीडी में से? तो आंसर है हमारा टीपू सुल्तान। कौन है? मैसूर का शेर, या टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है? कौन है? टीपू सुल्तान, ठीक। चलिए, और बोलिए मैसूर क्या है आज के टाइम में? कर्नाटक वाला रीजन को मैसूर बोलते हैं, ठीक है? हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे। इन और जाके टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी? तो 1799 में हुई थी, ठीक है? चलिए, सेकंड बैटल ऑफ प्लासी का ईयर क्या है? एबीसीडी में से बताइए क्या है भाई आंसर? तो बैटल ऑफ प्लासी, सेकंड बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? तो हम बोलेंगे कब? 1556 में, ठीक है? किस किस के बीच में हुई? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आया कंप्यूटर से, 1 MB इज इक्वल टू, भाई 1 MB कितने के बराबर होती है? क्या किसके बराबर होती है? 1024 KB के बराबर होती है, 1024 GB के बराबर होती है, 1024 बाइट्स के बराबर होती है, या 1024 TB के बराबर होती है? किसके बराबर होती है? तो आप लोगों ने लगा दिया होगा, भाई बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। तो 1 MB किसके बराबर होती है? 1024 या 1024 KB के बराबर होती है, ठीक है? तो हम अगर बोलें सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट है, ठीक है? और देन उसके बाद बाइट आती है। बाइट और बिट के बीच में ना निबल आता है, ठीक है? तो 4 बिट्स का एक निबल होता है, 4 बिट्स का एक निबल, ठीक। देन उसके बाद केबी आएगा, केबी के बाद एमबी आएगा, एमबी के बाद जीबी आएगा, जीबी के बाद टीबी आएगा, फिर इसके बाद आगे को बढ़ते रहते हैं। चलिए, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, कि भाई दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्या है? का गंगा है, या यांगटीसी है, या फिर अमेजोन है, या फिर नाइल रिवर है? बताइए क्या है भाई सबसे लंबी रिवर? तो आप लोगों ने लगा दिया होगा आंसर। तो आंसर है हमारा क्या? नाइल रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। क्यों? और रिवर कहाँ बहती है भाई? अफ्रीका रीजन में बहती है, ठीक है? और कहाँ पे वो गिरती है? तो मेडिटेरियन सी में गिरती है, अफ्रीका रीजन में से स्टार्ट होके। अमेजोन रिवर की बात करें तो अमेजोन रिवर कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, जो कहाँ? ब्राजील के आसपास का एरिया है, ठीक है? यांगटीसी रिवर लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया या चाइना की है, ठीक है? और गंगा कहाँ? इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कि रामचरित्र मानस के ऑथर कौन है? रामचरित्र मानस के ऑथर कौन है? तो वाल्मीकि हैं, या व्यास हैं, या कालिदास हैं, या तुलसीदास हैं? बताइए कौन है? तो लगा दिया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी। तो तुलसीदास क्या है? रामचरितमानस के ऑथर हैं, ठीक। तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से टेस्ट दिया होगा मेरे को लग रहा है, और जाके आपके नंबर भी अच्छे आए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट इतना तो लिख ही सकते हो कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं आपके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगली वीडियो में बने रहिए। आपने इतना लंबी वीडियो देख ली तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको अपडेट मिल जाए। वीडियो को लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए भाई कितने नंबर आए आपके, और साथ में अपने प्यारे और फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों को, एटलीस्ट एक पर्सन अगर एक जने को भी शेयर करेगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है? तो पुण्य भी कमाते रहिए थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।